प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर द्वारा अभिनव थिएटर में अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डिवकॉम रमेश कुमार सहित कई गणमान्य रहे उपस्थित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भलवाल जम्मू में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में लिया भाग और विकसित भारत संकल्प यात्रा में ऐतिहासिक भागीदारी के लिए लोगों को दी बधाई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में किया गया एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन। भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, महासचिव अशोक कौल रहे मुख्य तौर से मौजूद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने किया पत्रकारों को संबोधित, कहा राम मंदिर पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने दी जानकारी, कहा 20 जनवरी तक मौसम रहेगा शुष्क और सर्दी का बढ़ेगा प्रकोप। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा और वाहनों की ली जा रही तलाशी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर द्वारा अभिनव थिएटर में आयोजित अभिनंदन समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भाग लिया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में हुए विकास कार्यों और प्रगति कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह जमीनी स्तर पर काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में समाज के विभिन्न पंथों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। मनोज सिन्हा जी को प्रस्तावबंदी की जा रही है। कश्मीरी पंडितों द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान देते जी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से लेकर 300 से अधिक नुक्कड़ नाटक, 12 फुल लेंथ प्लेस के के साझा प्रयास से आयोजित आज स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस गौरवान्वित क्षण में मंच की शोभा बढ़ाते हुए विराज आयुक्त जम्मू श्री रमेश कुमार जी की गौरव उपस्थिति के लिए उनका भी आभार एवं प्रशासन संवेदनशील है और पूरी शिद्दत से आप अस्थायी रूप से वहां रहें, आप शांतिपूर्वक वातावरण में रहें, आप, आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी जो आपकी विरासत रही है उसको केवल संरक्षित न करे बल्कि उस पर गर्व भी करे और उसको आगे भी बढ़ावे, ये निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि लंबे समय तक कठिन समय से गुजरना पड़ा है। ऐसी भयावह प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना, भेदभाव के आघातों को सहना, उनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। 3 दशकों तक मानवीय गरिमा, मानवतावादी आदर्श और सामाजिक न्याय, इन सब चीज़ों को चोट पहुंची है। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं कहूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति के फैसले ने जो लोग हाशिए पर थे, ऐसे समुदायों में उम्मीद की किरण जागृत हुई है और इस शारदा पीठ की विरासत के उत्तराधिकारियों में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है।
वो आत्मविश्वास वास्तव में जमीन पर उतरे, जिसके लिए अभी बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये बात कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के विकास, कल्याण, सबके सुख शांति और उत्थान के लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ वर्षों में दृढ़ता के साथ कई ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ समाप्त हुई हैं और कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जिससे उम्मीद लोगों के मन में जगी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भलवाल जम्मू में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और ब्लॉक दिवस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया और विकसित भारत संकल्प यात्रा में ऐतिहासिक भागीदारी के लिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जन भागीदारी अभियान नागरिकों को सशक्त बना रहा है, जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है और सहभागी शासन को मजबूत करने के लिए प्रशासन में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर रहा है। इस दौरान एलजी ने लोगों से अपनी पंचायत को स्वच्छ रहने योग्य 100% साक्षरता दर, हरित स्थान बनाए रखने और सभी सरकारी योजनाओं की 100% संतृप्ति बनाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ पहल करने का आह्वान किया। भाजपा जिला अध्यक्ष अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत हुसैन, महासचिव आबिद हुसैन नेंगरू, इमरान रसूल शेख, उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद हजाम, महासचिव नजीर अहमद खान और आकिब गुलजार गनी ने ब्रैडियांगे निर्वाचन क्षेत्र एसटी लारन्नू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और जिनका वे सामना कर रहे हैं। हम सबको आज ब्लॉक दिवस के अवसर पर एक बात विशेष रूप से स्वयं को स्मरण कराना है और समाज में सभी को बताना भी है कि सभी माननीय बीडीसी सरपंच, पंच परमेश्वर, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन कार्य नहीं समाप्त हुआ है। आप सबको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद आरक्षण की व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे सामाजिक वर्ग के ऐसे लोग थे जिन्हें देश के बाकी हिस्से में आरक्षण प्राप्त था, जम्मू कश्मीर में नहीं प्राप्त था। अब ऐसे लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान ने दी है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए जब निर्वाचन के हमारे साथियों ने प्रक्रिया प्रारंभ की तो बहुत सारे निवासियों ने जम्मू कश्मीर के ये मांग पत्र रखा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं, देश के बाकी हिस्सों में उन्हें आरक्षण है, यहाँ नहीं है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। भारत की संसद ने अभी पिछले सत्र में ये व्यवस्था लागू कर दी है। इसको पूरी तरह से जमीन पर क्रियान्वित करने में थोड़ा वक्त लगेगा और क्रियान्वित होने के बाद मतदाता सूची, आज आपने अखबार में बयान पढ़ा होगा, जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं, कि 26 जनवरी तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लिया जाएगा। तो ये काम खत्म होने के बाद ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारे पंच, सरपंच, बीडीसी, बाकी चुनाव हों, ये प्राथमिकता के आधार पर चुनाव पूरे कराए जाएंगे। त्रिकुटा नगर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, महासचिव अशोक कौल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीतियां बनाने को लेकर तथा पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों को किस तरह से जनहित तक पहुंचाया जाए, इस पर मीडिया प्रभारियों को जानकारी देते हुए विचार विमर्श किया गया। बंधु, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो, चाहे वो जिला स्तर के हो, प्रदेश अध्यक्ष और जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र के संसदीय इस क्षेत्र के सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, सबको मेरा नमस्कार। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे वक्ता जो है वो केंद्र से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान आरपी सिंह जी भी आ रहे हैं
और मुख्य वक्ता के तौर के ऊपर हमारे प्रदेश के सम्माननीय प्रखर वक्ता श्रीमान रविंदर रैना जी एवं अन्य भी रहेंगे। इसमें हमारे पार्टी के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, भले ही वो प्रदेश स्तर के हैं या फिर जिला स्तर के हैं या फिर मोर्चों के हैं या फिर जितने भी हमारे मीडिया के उसमें बाकी कामों में सहयोग करने वाले मीडिया इंचार्जेस हैं, उन सभी के लिए ये कार्यशाला का आयोजित किया गया है। इसमें हम आज ये पूरी तरह इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे लोकसभा जो अभी चुनाव 2024 में है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सारी पॉलिसीज और नरेंद्र मोदी सरकार की अचीवमेंट्स, उन्होंने जनता की भलाई के लिए सबसे निचले स्तर के ऊपर क्या क्या कार्य किए हैं वो कैसे पहुंचाने हैं और एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता में वापसी हो ताकि ये सभी भलाई के काम जो है वो आगे निरंतरता के साथ चलते रहें। इसके ऊपर आज विचार विमर्श किया जाएगा और एक कार्यशाला में पूरा जो है बताया जाएगा अपने कार्यकर्ताओं को कि किस प्रकार से ये सभी कार्य उन्होंने करने हैं। श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे राम मंदिर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये ना तो पहला उद्घाटन है और ना ही आखिरी। इससे पहले भी कई उद्घाटन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर बन गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे लेकर इस बारे में वे कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं। और वे वहीं दूसरी ओर मुजफ्फर बेग के पीडीपी में दोबारा शामिल होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को भी व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। अगर इसके अलावा कोई है जो ज्वाइन कर रहा है या ज्वाइन करने पे सोच रहा है तो मुझे बताइए, तो फिर हम उस पर भी तबसरा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप एक लीडर की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं कभी गया ही नहीं था, तो अगर वो कभी गए नहीं तो फिर ज्वाइनिंग तो हुई नहीं ना। पॉलिटिकल पंडित्स ये मानते हैं कि यहाँ पर मदीना जाना, नॉन मुस्लिम्स और मीरवट होना, इसको जोड़ते हैं आपस में। जो पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है, जो सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स है वो चेंज होता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स का मदीना जाने का सवाल है, ये आप मेहरबानी करके सऊदी अरेबिया के जो वहाँ हुक्मरान हैं, ये आप उनसे करिए। मस्जिद की देखभाल, फैसला ये कि कौन वहाँ जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, वो आप और मैं यहाँ कश्मीर में बैठ के नहीं करते, वो तो रियाद में फैसला होता है। तो अगर इसको लेके कोई सवाल है तो बेहतर ये होगा कि रियाद में जो हुक्मरान बैठे हैं ये सवाल उनसे किया जाए। जहाँ तक यहाँ के मतलब पॉलिटिकल सिनारियो की आप बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ से जाने के बाद और वापस आने में मुझे तो कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आया है। जो एक्टिविटीज़ इससे पहले थी वो आज भी चल रही हैं, जो इससे पहले लीडर थे वो आज भी हैं, और जो इससे पहले बातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। लोग बिजली को लेके परेशान हैं, लोग पानी को लेके परेशान हैं, लोग राशन को लेके परेशान हैं। मौसम ऐसा रहा है कि अब बीमारियां फैल रही हैं, लोग उसको देख के परेशान हैं। ये मेरे जाने से पहले भी हालात थे, आज भी हैं। उमर साहब हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का ख़त्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपके पंचायतें ख़त्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? मौसम विभाग श्रीनगर के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से पूरे कश्मीर में तापमान औसतन 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। 20 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड जारी रहेगी और सर्दी से बचने के लिए उन्होंने बिना किसी वजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है पूरा ड्राई चल रहा है। लगभग चिलाई कलान का शुरू के 20-21 दिन जो है ऑलमोस्ट ड्राई निकला है, और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर वेट स्पेल के चांसेस नहीं है। वेदर अमूमन ड्राई रहेगा टिल 20th ऑफ जनवरी तक,
और इसी बीच एक फीबल WD खासकर 12th इवनिंग से जो है एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है और इसी तरह एक सेकंड फीबल WD है वो 17 के आसपास अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है वेदर थोड़ा सा अबरालूद रहने के चांसेस हैं। कुछ एक जो हायर रीच हैं, आइसोलेटेड हायर रीच, वहाँ पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल जो एक्सट्रीम हायर रीच हैं। अदर देन दिस वेदर अमूमन ड्राई रहेगा थ्रू आउट द प्लेन्स या आपके लोअर रीच हैं, मिडल रीच हैं, पूरा ड्राई रहने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब है फिलहाल कोई वेट स्पेल के हवाले से बारिशें या बर्फबारी फिलहाल जो है हमें लग नहीं रहा है ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 डेज तक। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस आने से पूर्व सुरक्षा बलों द्वारा वाहनों की जांच व तलाशी अभियान शुरू किया गया है तथा कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है ताकि आने वाले 26 जनवरी को किसी भी प्रकार से होने वाली अनहोनियों से बचा जा सके और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। महंत राजेश बिट्टू सहित आज तमाम संत समाज के साधु डिवकाम कार्यालय में उनसे मिलने पहुंचे और इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने एसएसपी जम्मू और एसएसपी सिटी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उनके प्रयासों से आज साधु समाज डिवकाम कार्यालय जम्मू रमेश कुमार के पास गए और उन्होंने हमारी माता वैष्णो देवी के साथ साथ और भी धार्मिक स्थलों के मुद्दों को गौर से सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान साधु समाज के सदस्यों ने संबंधित अन्य भी कई समस्याओं को उनके सम्मुख रखा। राजभवन के आगे संत समाज की ओर से जो शंखनाद होना था उसी को लेकर के आज प्रशासन ने हमारे एसएसपी जम्मू और एसपी सिटी के प्रयास से आज हम डिवकाम जम्मू के पास साथ बैठे। बहुत अच्छी बात हुई और मैं समझता हूँ कि जो मुद्दे हमारे थे उन्होंने ध्यान से सुना है। माँ वैष्णो से लेकर के और भी स्थानीय जो हमारे धर्म स्थान हैं उनके लिए बात हुई है। हमारे बीच में महंत श्री दत्तगिरी जी जो सभापति हैं वह भी अपना वक्तव्य देंगे। इसके बाद हमने प्रेस क्लब में जाना है, तब वहाँ भी काफ़ी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं दत्तगिरी जी से कहूँगा कि वह अपना वक्तव्य दें। कई दिन से आप देख रहे हैं हमारे माननीय महंत राजेश गिरी जी महाराज मठ मंदिरों के विषय में और ख़ास माता वैष्णो देवी के विषय के अंदर की जो कई दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस और चर्चाएं चल रही है, उस विषय में हम लोग आज माननीय डिवकाम साहब के पास आए हैं और संत समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे वैष्णो देवी के हैं और मठ मंदिरों के हैं, जिसमें हमारे जैसे पटली मोड़ मंदिर है जो प्राचीन कुआं वाला, उस मंदिर का भी मसला है कि अभी भी वहाँ पर कोई बात सिरे नहीं चढ़ी। अनेक बात के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और माननीय डिवकाम साहब ने आश्वासन दिया है और देखते हैं कहाँ तक ये बात होती है। नहीं होगी तो फिर संतों ने जो कहा है वो होके रहेगा, शंखनाद फिर करेंगे। श्रीनगर में संवाददाताओं से एनसी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता इमरान नबी डार ने बात करते हुए बताया कि मुजफ्फर बे का पीडीपी में फिर से शामिल होना कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं है और ऐसी चीजें पहले भी होती रही हैं तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले चुनावों में अपने बलबूते पर जीत हासिल करेगी और जनहित के लिए अनेकों कार्य कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी इंशाल्लाह, और जो भी हमारा पॉजिटिव एक ऑप्टिमिज्म है वो आता है लोगों से,
और हमको पूरा मालूम है इस टाइम पे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं। और हर किसी जगह आपने शायद ये भी देखा होगा, हमने अभी जो उमर साहब की सदारत में पिछले दिसंबर में हमने बहुत सारे पार्टी के कन्वेंशंस किए, वहाँ पे लोगों का बहुत हजूम सामने आया। और जो मैंने खुद बात की ऑन ग्राउंड, लोगों को इस टाइम पे एक आश सी लग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो ये जो डेवलपमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये तो चलते रहते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है कि एक ऐसा कोई पॉलिटिकल कमेंट करने की ज़रूरत है जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो। हम बस इस पे इतना बोलेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वी आर होपफुल दैट दिस टाइम कि लोग इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके उम्मीदवारों का सपोर्ट करेंगे। उत्तर रेलवे कर्मचारियों द्वारा 8 जनवरी से 11 जनवरी तक एनपीएस के खिलाफ शुरू की गई 4 दिवसीय भूख हड़ताल के आज तीसरे दिन जम्मू के रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी अब्दुल करीम ने बताया कि ये अनशन अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार से मांग की। मेरा नाम शशि शेखर है। ये 8 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक ये 4 दिन के क्रमिक भूख हड़ताल हम लोग हमारे कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आदेश पर 4 दिनों के लिए क्रमिक भूख हड़ताल रखा गया है। ये पुरानी पेंशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नई पेंशन जो है बहुत कर्मचारी के लिए बहुत खतरनाक है, ये समझिए एक कैंसर रोग की तरह है। पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है। पुरानी पेंशन है तो समाज में मेरा इज्जत है, प्रतिष्ठा है। जो नई पेंशन स्कीम है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, और शेयर मार्केट अगर गिर गई तो हमारे जो कटौती है हमारे नई पेंशन का वो डूब जाएगा, और डूब रहा है। अगर इतना ही अच्छा रहता नई पेंशन तो एमपी एमएलए अपने क्यों नहीं लिए, पहले कर्मचारी पर ही क्यों थोपा गया। नई पेंशन अगर अच्छा रहता तो एमपी एमएलए से पहले शुरू होता। RMU जम्मू ब्रांच से अब्दुल करीम जम्मू ब्रांच से हूँ। तो सर ये हमारा अनशन जो चल रहा है, पिछले 8 तारीख से हमारा अनशन चल रहा है अलग अलग स्टेशनों पे। हमारा 8 तारीख को उधमपुर में था, 9 तारीख को कटरा में था, आज जो है हमारा जम्मू में है अनशन। ये हमारा कल 11 तारीख को हमारा कठुआ में रहेगा। ये अनशन जो हमारा एनपीएस के खिलाफ है। एनपीएस हमें नहीं चाहिए, हमारी ओपीएस बहाल होनी चाहिए। आज के नए नए लड़के जो जितने भी आ रहे हैं सब ओपीएस में अपॉइंट हो रहे हैं, और सॉरी एनपीएस में अपॉइंट हो रहे हैं। तो इनको हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी हैं सब ओपीएस में आएँ। गवर्नमेंट को हम ये जताना चाहते हैं कि एनपीएस जो है वो हमारे हक में नहीं है, वो एम्प्लॉइज़ के हक में नहीं है। उसको आप ओपीएस जल्द से जल्द जो है इसको बहाल किया जाए ओपीएस में। वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ ब्लॉक सतवारी में लेन ड्रेन से उत्पन्न हुई समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्या को उजागर करते हुए बताया कि यहां की गलियों और नालियों की काफी खस्ता हालत है तथा पानी की निकासी सही तरह से नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में यहां चलना बेहद मुश्किल हो जाता है, और पानी के इकट्ठा हो जाने से घरों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से गलियों की खस्ता हालत को लेकर और पानी की निकासी के लिए नालियों का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने की अपील की। गाड़ीगढ़ रहंदे आ ते ਅਸੀਂ गाड़ीगढ़ रहंदे आ बेकरी ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਗਿਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੰਤਪੁਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੱਛਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ होना चाहिए। जम्मू कश्मीर फलाही इंसानियत फाउंडेशन अनंतनाग द्वारा अनंतनाग के बोट कॉलोनी खानबल के दर्जनों अग्नि पीड़ितों को फिरन और अन्य जरूरी सामान वितरित किया गया। स्थानीय लोगों ने फलाही इंसानियत फाउंडेशन और उनके काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के आभारी हैं जो समय समय पर बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं। रियाज शबरोज अहमद और राजू मुजफ्फर अहमद और राजू मुश्ताक अहमद मोहम्मद रफी बनाया है के इमदाद फैन आज चल कलान अमि गर्ज अस पर मुश्किल वोतमुत ये गर ददमित तो इमदाद ओनत फैन तो शुक्र गुजार आवाम कि आवाम सपोर्ट कर आवाम और दिन हेकान कुछ शे ग चाहे यह गरीब कूड़ा चाहे यतीम कूड़ा चाहे कोई मुश्किल वारदात सपदोमुत हेकान ग तो इमदाद कर तो शुक्र गुजार आवाम कर कि मावनत कर तो हक फर्ज इन तन वातन तो तुंद शुक्र गुजार तुंद शुक्र गुजार तुम वो मौके पे योतन तो अस कोर योतन इमदाद कम किस्मत जहान वातन योतन। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अर्गतनूल इलाके में बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर उत्पन्न हुई समस्या से लोगों द्वारा पीडीडी विभाग के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान उन्होंने एलजी प्रशासन से इस मामले को देखने और उत्पन्न हुई समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का अनुरोध किया। बट बहुत अवकाफ प्रेसिडेंट ये गामुक रोजान अड़ गोतन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम तहसील पोहल 2014 मज मोन गाम गोमुत दून 200 मकान गई ये टाइम ये जन जंगल एरिया मज बसान सठा मुश्किल सोन दो कर वनकस मकान वनकन ये तमीर गोमुत वनकन लगभग KCC बकायात गवर्नमेंट का। आपका शुक्रिया। मैं आपको बता दूं हमारे AWE साहब जो हैं कुलगाम के शबीर साहब वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे इंस्पेक्शन ड्राइव की और इंस्पेक्शन ड्राइव में वहाँ पे कुछ लोगों को वहाँ पे लोड ज़्यादा पाया गया और हमारी जो हायर अप जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनके हिदायत हैं कि अगर आप वहाँ पे देखो किसी घर में किसी मोहल्ले में लोड ज़्यादा है तो उनको इंक्रीज कर दो, लोड इन्हांस कर दो। तो वो पहले से ही जो है 1300 रुपया पहले से ही भर रहे थे, वो 1300 पहले से भर रहे थे। तो चूंकि जो लोड वहां पे पाया गया तो उस लोड के हिसाब से उनको रिवाइज किया गया 1380 से 1560, जो नया टैरिफ है वो 1560 का टैरिफ है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें एक दिन का तो ये बहुत कम बनता है, इससे ज्यादा तो हम इसमें मोबाइल में और उसमें रिचार्ज डाल देते हैं। मार्तंड मंदिर अनंतनाग में आयुष विभाग जम्मू कश्मीर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सामूहिक योग क्रिया सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस मौके पर 96 बटालियन के सेकंड कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट और विभाग के अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास समय की कमी है और आप फिट रहना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार सबसे बेहतर विकल्प है। 2 से 3 बार करेंगे। चला
No doubt, as far as this program. And so he was expected to be the chief guest, but because of his this over busy schedule, over busy this engagements, they could not grace the occasion. So लेकिन बाकी हमारे पास थे this second commander और this 96 battalion के थे डिप्टी कमांडर थे यहाँ पे हमारे साथ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम के अंदर। आज के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग थे और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से भी हमारे लोग आए थे, और साथ में जो हमने दिस यूथ सिटीजन सपोर्ट्स को भी रिक्वेस्ट की थी पार्टिसिपेशन के लिए। और खासकर बड़ी बात जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, सो हम इनके बड़े मशकूर ममनू हैं बिकॉज दे टू द मैसेज फॉरवर्ड, और उन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दी, इस प्रोग्राम में रौनक बढ़ा ली। और आप लोगों का जहाँ तक मीडिया फैटर्निटी की बात है, मैं आपका बड़ा तहे दिल शुक्र। और ये प्रोग्राम जो हमारे डायरेक्टर ऑफ हमारे वर्दी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सिंह जी के इम्पीटस की वजह से, उनके डायरेक्शन की वजह से, उनकी दिस इंस्पायरेशन की वजह से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हमारे डिपार्टमेंट का जहाँ तक हमारी दिस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोपगेशन का मामला है, सो ये आगे बढ़े, लोग इसमें आए, शामिल हो जाए और लोग अपनी जिंदगी के अंदर जो उनका लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके जिस जो उनके ओबेसिटी वगैरह आप देख रहे होंगे, बहुत सारे अमराजों ने इंसान को जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह हाइपरटेंशन है, उनके लोगों को इस अंदाज से मुतासिर हो रहे हैं। लोग वही वे ऑफ आयुष लाइफ को अपना के अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखें, बिकॉज ओनली जब हम फिजिकली फिट होंगे, जब हम मेंटली फिट होंगे, और यही मैसेज है हमारी आवाम उन्नास के लिए कि पीस ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड, यूनिटी उसको फैलाया जाए और हेल्थ स्टैंडर्ड्स को अटेन करने के लिए योगा को इनकलकेट कर दें रोजाना अपनी जिंदगी के अंदर, ताकि हम लोग सेहत। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है।
जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची। अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफ़र इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, ज़बरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा।